मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपना होम और फाइल मेन्यू कंप्लीट करने के बाद आज हम इंसर्ट टैब पे बात करेंगे। इंसर्ट टैब में जो ऑप्शन हमारे पास सबसे पहले है वो है पिवट टेबल। लेकिन पिवट टेबल पे बात करने से पहले मैं टेबल ऑप्शन पे बात करूंगी, क्योंकि पिवट टेबल को यूज करने के लिए हमें अपने डाटा को टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है। और इसके अलावा भी बहुत से ऑप्शन आगे चल के ऐसे हैं जिनको यूज करने के लिए पहले हमें अपने डाटा को टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं अपने डाटा की रेंज बनाऊंगी। डाटा की रेंज बनाने के लिए पहले मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। आप देखें यहाँ मैंने एक लैपटॉप शॉप का एक टेबल बना रखा है जिसमें उन्होंने 15 आइटम सेल किए हैं और इनके पास 3 तरह की प्रोडक्ट हैं, LG, डेल और HP। और उसके अलावा जो मॉडल उनके पास है i5, i3 और i7 है। कलर्स इनके पास 3 हैं, रेड, ब्लैक और सिल्वर। और 2 कंडीशंस हैं, कुछ ब्रांड न्यू हैं, कुछ सेकंड हैंड है और आगे इनकी प्राइस है। और यहाँ आप देखें हेडिंग ये नीचे है और हमारी शॉप का नाम ऊपर है। अगर हम इनको ही हेडिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मैं पहले आपको इस पूरे टेबल को यहाँ से सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करके अपने इस टेबल ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। तो आप देखिए मुझे यहाँ वो रेंज शो हो रही है जो मैंने इसे दी है। लेकिन अगर मैं रेंज पहले से सिलेक्ट नहीं करती तो वेयर इज द डेटा फॉर योर टेबल लिखा हुआ आता है और उसके बाद भी मैं ये रेंज बना सकती हूँ। अब माय टेबल हैज हेडर। अगर मेरे पास ऑलरेडी हेडर रो मौजूद है, मेरे टेबल में हेडिंग मौजूद है, तो ये उन्हीं को हेडिंग में कन्वर्ट करेगा। अदरवाइज ये इसे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 का नाम दे देगा। अब इस वक्त मैं देखूं तो मेरे टेबल के ऊपर हेडर मौजूद नहीं है, उसके बाद यहाँ इसका शॉप का नाम शो हो रहा है। अगर मैं ओके करती हूँ तो आप देखें लैपटॉप शॉप उसने पहले कॉलम को नाम दे दिया, उसके बाद कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 और कॉलम 5 ये उसने उन्हें नाम दे दिए, जबकि जो मेरे हेडिंग थी वो नीचे आ गई। अब इस तरह से अगर मैं इसे यूज करूंगी तो मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि नेक्स्ट जब मैं पिवट टेबल यूज करूंगी तो मुझे इन हेडिंग का पता होना जरूरी है कि मैं क्या वर्किंग करना चाह रही हूँ। मैं कंट्रोल Z करूंगी और इसे वापस डाटा फॉर्म में ले आऊंगी। डाटा फॉर्म में लाने के बाद अब मैं इसकी रेंज दोबारा बनाऊंगी और यहाँ से जहां से मेरी हेडिंग मौजूद है वहां से अपनी सिलेक्शन लूंगी। टेबल ऑप्शन पे क्लिक करूंगी, यहाँ मुझे रेंज शो हो रही है और यहाँ माय डाटा हैज हेडर। यहाँ मैं इस सॉफ्टवेयर को बता रही हूँ कि मेरे डाटा में हेडर मौजूद है। अगर मैं यहाँ पे चेक हटा देती हूँ, यहाँ पे चेक नहीं लगा होगा, तो ये वापस अपने तौर पे हेडिंग दे देगा कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 के नाम से। लेकिन अगर मैं अपनी हेडिंग शो करना चाहती हूँ और ऑलरेडी मैंने अपनी हेडिंग डिफाइन की हुई है तो मैं यहाँ पे टिक लगा दूंगी माय टेबल हैज हेडर और उसके बाद ओके करूंगी। तो अब आप देखें ऊपर शॉप का नाम है और उसके बाद जो नीचे मैंने हेडिंग दी हुई थी उनको इसने हेडिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे ही मैंने अपने डाटा को हेडिंग में कन्वर्ट किया है, डिजाइन नाम का टैब मेरे पास अपीयर हो गया है। अब मैं यहाँ आऊं तो यहाँ से मैं अपने टेबल का नाम चेंज कर सकती हूँ। वैसे तो मैंने इसे लैपटॉप शॉप नाम दिया हुआ है, लेकिन अगर मैंने इसे नाम नहीं दिया हुआ तो मैं नाम दे सकती हूँ, या ये नाम चेंज करना चाहूँ तो यहाँ लिख के चेंज कर सकती हूँ। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन रीसाइज द टेबल है। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो आप देखिए मेरे पास रेंज भी आ जाती है और डायलॉग बॉक्स भी। अब अगर मैं इसकी रेंज को चेंज करना चाहूँ, इसके साइज को चेंज करना चाहूँ तो मैं इसकी दोबारा रेंज बनाऊंगी। अगर मैं रेंज में सिर्फ ये 2 कॉलम लेती हूँ और ओके करती हूँ तो सिर्फ ये 2 कॉलम का टेबल बन जाएगा और बकाया कॉलम टेबल से बाहर हो जाएंगे। मैं ऐसा नहीं करूंगी और इस ऑप्शन को क्लोज कर दूंगी। क्लोज करने के बाद मैं नेक्स्ट आऊं तो समराइज द पिवट टेबल है। ये पिवट टेबल का ही ऑप्शन है और जिसे हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। उसके बाद रिमूव डुप्लीकेट है, इसमें मुझे डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव हो जाएंगे। कन्वर्ट टू रेंज, कन्वर्ट टू रेंज से ये मेरा टेबल फॉर्म से वापस डाटा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद स्लाइसर है, तो स्लाइसर का ऑप्शन हमारे पास यहाँ इंसर्ट मेन्यू में मौजूद है, तो इसे हम यहीं से सीखेंगे।
और पिवट टेबल को भी यहीं से सीखेंगे। मैं दोबारा डिजाइन टैब पे आती हूँ और उसके बाद नेक्स्ट एक्सपोर्ट ऑप्शन है। अगर मैं इस अपने टेबल को एक्सपोर्ट करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। और उसके बाद अगर मैं टेबल में कोई चेंजिंग करती हूँ और रिफ्रेश करती हूँ तो वो चेंजिंग इस टेबल का हिस्सा बन जाएंगी। उसके बाद टेबल स्टाइल ऑप्शन है। यहाँ ये क्विक स्टाइल ऑप्शन है। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो आप देखें यहाँ बने हुए स्टाइल दिए हुए हैं, लाइट और मीडियम, लाइट में और नीचे डार्क है। अगर मैं अपने टेबल की डिजाइनिंग लाइट कलर्स में करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से कलर सेलेक्ट करूंगी। अगर मैं मीडियम में करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से कलर सेलेक्ट करूंगी और अगर मैं डार्क चाहती हूँ तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगी। अगर मैं ये सिलेक्ट करूं तो आप देखें मेरा टेबल इसमें कन्वर्ट हो गया। इसके बाद मैं इस वाले ऑप्शन पे आती हूँ। यहाँ आप देखें मेरे पास हेडर रो का ऑप्शन है। अगर मैं जस्ट हेडर रो पे चेक लगाऊं, ये बैंडेड रो पे चेक लगा हुआ है, ये चेक हटा दूं तो आप देखें मेरी जो डिफरेंट रोज पे कलरिंग थी वो खत्म हो गई और सिर्फ हेड। और अगर मैं बैंडेड रो पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें कि मेरी रोज को हाईलाइट कर देगा। और अगर ये मैं चेक हटा कर बैंडेड कॉलम पे क्लिक करती हूँ तो अब ये मेरे कॉलम हाईलाइट कर देगा। मेरा एक कॉलम डार्क कलर में और एक लाइट कलर में होगा। और अगर मैं ऐसा करती हूँ और उसके बाद क्विक स्टाइल में आती हूँ तो आप देखें यहाँ जितने भी स्टाइल होंगे वो उसी के मुताबिक होंगे जो चीज मैंने यहाँ से सिलेक्ट की है। और हेडर रो से चेक हटा देती हूँ तो आप देखें मेरे हेडर रो हाइड हो गई। मैं दोबारा हेडर रो पे क्लिक करती हूँ और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ कि मैं अपने टेबल की फॉर्मेटिंग किस तरह से करना चाहती हूँ। मैं जस्ट इसकी हेडर रो को हाईलाइट करना चाहती हूँ, इसके कॉलम को हाईलाइट करना चाहती हूँ या इसकी रोज को हाईलाइट करना चाहती हूँ। और उसके बाद ये फिल्टर बटन है। फिल्टर बटन, ये जो छोटे से ट्रायंगल नजर आ रहे हैं ये फिल्टर बटन है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें यहाँ मेरे पास सॉर्टिंग के ऑप्शन मौजूद है। मैं उन्हें A to Z सॉर्ट कर सकती हूँ, Z to A सॉर्ट कर सकती हूँ या इसमें जितनी एटम्स हैं यहाँ उनके नाम मौजूद हैं। अगर इनमें से मैं किसी एटम को शो नहीं करना चाहती तो वो मैं चेक हटा दूं तो वो शो नहीं होगी। इन फिल्टर बटन को अगर मैं हाइड करना चाहूं तो मैं यहाँ से चेक हटा दूंगी तो आप देखें ये फिल्टर बटन हाइड हो गए। और अगर मैं इन्हें शो करना चाहूं तो मैं यहाँ चेक लगा दूंगी तो ये फिल्टर बटन शो हो जाएंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।